अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? अगर अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया। बोले, भगवान, आपने 5वें स्कंद में जिन नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। प्रभुवर, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि यदि कोई पाप मुझसे अनजाने में हो गया है, जैसे चींटी मर गई, या हम लोग जो है श्वास लेते हैं तो कितने ही जीव उस श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी न जाने कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हम सबसे हो जाते हैं। तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है गुरुवर? सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए हर रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, और आप तो 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं, और वो भी हर रोज। यहाँ पर सुखदेव जी हम सभी मानवों के कल्याण के लिए कितनी सुंदर कथा बता रहे हैं, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गोग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है राजन, पक्षियों को अन्न हर रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। और 5वां यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को अर्पण करना चाहिए, अग्नि को भी भोग लगाना चाहिए। और राजन, अतिथि सत्कार खुद करें। कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछा, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर भी ऐसा यज्ञ न हो पाए तो कोई और उपाय हो सकता है क्या? अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के लिए प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन कि केवल हरि नाम संकीर्तन में ही जाने और अनजाने में किए पापों को नष्ट करने की इतनी शक्ति है। इसलिए हमेशा, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते हरि नाम रटते रहें, और हमेशा प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण।